आज हमको क्या पढ़ना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अगर बहुत सारे सर्कल, कोई से भी सर्कल दिए गए हैं, उनका हमको एरिया कैसे निकालना है ये हम पढ़ेंगे। क्लास 9th में जो था हमने पढ़ा था बेसिक्स उसका, है ना। तो क्लास 9th में बेसिक्स में हमने सिर्फ एरिया पढ़ा था, या अभी तक 6, 7, 8 में जो पढ़ते आए हैं उसमें क्या है, हमने ये देखा है कि ये एक सर्कल है। सर्कल का डेफिनीशन आपको मैंने पहले भी बताया है और इसमें भी आपको बता देते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल इज़ द लोकस पॉइंट ऑफ मूविंग, लोकस इज़ द मूविंग पॉइंट ऑफ कोई भी पी मान लीजिए या क्यू, कुछ भी आप मान लीजिए, यानी एक ऐसा बिंदु होगा जो जिस बिंदु का बिंदुपथ होगा जो कि किसी फिक्स डिस्टेंस से, यानी निश्चित दूरी से वो क्या करेगा, निश्चित दूरी पर वो मूव करेगा। जैसे मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, इससे आर दूरी से हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट पी रखा और इसी से मूव कराया। तो ये मूव कराया तो पी मूव किया, यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, इस तरह से मूव करेगा और सभी पॉइंट्स के क्या होंगे, डिस्टेंस इक्वल होंगे। और ये जो मूविंग पॉइंट का जो पाथ होगा उसी को जब मिलाएंगे तो हमको क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, जो कि पुरानी डेफिनेशन है जिससे कि हमने पढ़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो इससे हमारा एक सर्कल जनरेट होता है जिससे कि हर एक रेडियस, यानी इसमें हर एक जो सरकमफेरेंस पे, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, यानी कि और हिंदी में कहते हैं परिधि। तो सरकमफेरेंस पर इस पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उन सब से सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ये सब बातें हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक छोटा डेफिनेशन क्या आता है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का डेफिनेशन आप कई तरीके से दे सकते हैं। मान लीजिए कि ये P है और ये Q है, तो PQ जो होगा इसमें डायमीटर बनेगा, ठीक है। PQ इज़ डायमीटर। अब इसको अगर हम फार्मूले के हिसाब से देखें तो देखिए ज़रा, सेंटर से इधर वाली डिस्टेंस R और इधर वाली भी डिस्टेंस R, क्योंकि आपको मालूम ये है कि जो Q पॉइंट है वो इससे फिक्स डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये Q पॉइंट किस पे है, सरकमफेरेंस पे है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, R है और ये भी वैल्यू R है, तो दोनों मिल के क्या हो जाएगी, 2R, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रेडियस। डेफिनेशन कहिए या फिर सूत्र कहिए या फिर फॉर्मूला। तो ये D इज़ इक्वल टू, और यहाँ से अगर R की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो D/2 या फिर डायमीटर अपॉन 2, और अगर हिंदी में इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, परिधि, परिधि कह रहे हैं, व्यास, व्यास बटे 2। ये बात हम समझ सकते हैं। यहाँ पे त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास बटे 2। बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये बात हमने क्लास 9th में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, या फिर आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में भी ये सारी बातें हम पढ़े थे। अब हमको यहाँ जानना है क्या, एरिया जानना है, ठीक है। एरिया जानना है, पेरीमीटर जानना है, या फिर अगर इसमें कोई सेक्टर आ जाए उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हम इस तरीके का पढ़ेंगे। यानी वहाँ से थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे, वहाँ से थोड़ा हाई लेवल हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए हम बात करते हैं डायमीटर का। तो डायमीटर से रिलेटेड अब जब बात आएगी तो इससे हट के क्या निकलेगा, आपको परिधि निकलेगा, ठीक है। परिधि जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। देखिए ये जो सरकमफेरेंस जो शब्द है, यानी कि ये कैसा है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। आपको मोस्टली जो भी मिलेगा, जैसे रेडियस है तो रेडियस भी ग्रीक वर्ड है, समझ में आ रही है बात। डायमीटर भी आपका क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो ये सभी क्या है, ग्रीक वर्ड है। अब जब हम परिधि देखेंगे तो परिधि को ये मालूम चला कि कैसे निकालेंगे, तो 2πr, यहाँ पे आया है शब्द 2 आया है, पाई आया आ रहा है। तो एक शब्द क्या आया है, पाई आया है, ठीक है। अभी पाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे पाई जैसा शब्द क्या लिया गया या फिर ये है, और उसी से हम क्या करते हैं, परिधि को निकालते हैं,
ठीक है, उसी से परिधि को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पाई के बारे में डिस्कस करेंगे। पाई दरअसल क्या है, पाई एक आपका पढ़ा होगा आपने रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में पढ़ा होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। पाई एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन हम पाई को किस में, अगर ज्योमेट्री में हम पढ़ें, पाई को ज्योमेट्री में हम अगर एलोबोरेट किया जाए तो उसकी डेफिनेशन अलग होती है। पाई को ज्योमेट्री में कांस्टेंट माना गया। इसका रीज़न ये था, प्रैक्टिकल किया गया, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि उसमें क्या किया गया, अलग अलग टाइप के, जैसे अलग अलग त्रिज्या के कई सर्कल लिए गए, यानी कि अलग अलग रेडियस के सपोज कर लीजिए कि 3 सर्कल लिए गए, और इन तीनों सर्कल को ये मान लीजिए कि ये 3 है, 4 है और ये 5, 3 4 5 अलग अलग त्रिज्या के सर्कल लिए गए और इनके सरकमफेरेंस को मेज़र किया गया। सरकमफेरेंस को मेज़र किया गया और जब सरकमफेरेंस को मेज़र करके जो सरकमफेरेंस आया, ठीक है, सरकमफेरेंस जो आया उससे उन्होंने क्या किया, डायमीटर, जो ये डायमीटर होता है, डायमीटर का मतलब आपका ये यहाँ से लेके उसकी वैल्यू, उसका उन्होंने क्या किया, रेशियो निकाला। सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकाला, फर्स्ट सर्कल के लिए भी, सेकंड सर्कल के लिए भी और थर्ड सर्कल के लिए भी। तो उन्होंने ये देखा कि ये सबकी, यानी ये जो सबका रेशियो आ रहा है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, यानी एक जैसी ही वैल्यू दे रहा है। सपोज़ कि मान लीजिए फर्स्ट वाले में लिया गया, तो अगर इसका रेडियस आपका 3 है तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 6, और सरकमफेरेंस को मापा गया, कैसे मापा गया, धागे से। धागे से मतलब ये कि धागा यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ से लगा के और इसी वाले गोले पे ऐसे बिछाया गया और फिर धागे को क्या ले लिया, उसको फैला के फिर मीटर स्केल पे मेज़र कर लिया गया। जो भी आया, जो वैल्यू आई उसको यहाँ लिख लिया गया। 3 रेडियस का क्या है, एक सर्कल है, तो इसका डबल करके डायमीटर और यहाँ लिख दिया गया और दोनों को डिवाइड किया गया। जब दोनों को डिवाइड किया गया तो देखा गया कि कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। सेम वही प्रोसेस इसमें भी किया गया, धागे से यहाँ पे लेके ऐसे नापा गया और उसको मीटर स्केल पे मेज़र कर लिया गया। 4 है, 4 का डबल कर दिया गया 8, जो मीटर स्केल पे आया वो, और इस 8 से डिवाइड किया गया। फिर रेशियो देखा गया तो वही रेशियो आया था जो कि 3 वाले के लिए निकाला गया। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि ये डिपेंड नहीं करता है कि सर्कल का रेडियस क्या होगा, जैसे ही जो रेडियस होगा उसके हिसाब से डायमीटर होंगे और उसी के हिसाब से सरकमफेरेंस होंगे। बट सरकमफेरेंस और डायमीटर यानी कि परिधि और व्यास, इन दोनों का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। बात समझ में आई, एक ही जैसे आएंगे। और जब प्रैक्टिकली देखा गया तो उसकी वैल्यू क्या निकली, 3.14 है ना। और आपको मालूम ही है कि ये 3.14 की जो वैल्यू है वो किसने दिया था, पाइथागोरस ने, ठीक है। पाइथागोरस ने 5 अंकों तक जो है 5 अंक के बाद उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे वैल्यूज़ को इन्होंने निकाला था, ठीक है। ये एक अपरिमेय संख्या है, इसकी शुरुआती वैल्यू जो थी वो सिर्फ 5 तक ही थी, फिर उसके बाद से उन्होंने एक्सटेंड किया। ये हम शुरुआती में जब नंबर सिस्टम था वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, यानी पाई की डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा, अगर सरकमफेरेंस को हम c से डिनोट करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू डी होगा, ठीक है। यानी कि परिधि बराबर पाई इंटू व्यास, पाई इंटू व्यास हो जाए। अब यही देखिए, ये वाली डेफिनेशन, इस जो फार्मूला आया है यही इसी डेफिनेशन से ये आपको क्लियर होता है। चूँकि व्यास इज इक्वल टू क्या होता है, 2r, यानी तो अब पाई इंटू 2r कह लीजिए या फिर 2 पाई r कह लीजिए, तो ये आपका सरकमफेरेंस का क्या हो जाता है, फार्मूला आ जाता है। क्या देखना है, एरिया देखना है। तो एरिया का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लीजिए हम एरिया निकालना चाहते हैं तो बेसिक उसका क्या होता है कि ये पूरा, हमको इसका पूरा, यानी कि समझिए कि एक सर्कल है अगर बना हुआ है
तो उस सर्कल में हम किसी मिट्टी से भर दिए चाहे किसी चीज़ से भर दिए, इसी के दायरे में यानी इसी वाले सरकमफ्रेंस के ही रिलेटेड हम मिट्टी से या किसी चीज़ से भर देते हैं तो ये माना जाता है कि वो हमारा एरिया है। ठीक है, वैसे बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ तो हमको क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। लेकिन चूंकि अब ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप का नहीं है, ये डेफिनेशन एक रेक्टेंगुलर शेप के लिए, अब ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप तो है नहीं, तो फिर भी हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे या फिर कैसे हम वो करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में कर लेंगे कि कैसे उसको निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ हम क्या जानेंगे, सिर्फ फॉर्मूले को कि कैसे हमको देखने को मिलता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो है हमको एरिया मिल जाता है। हिंदी में इसको कहें तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर पाई, पाई को आप ऐसे ही रखिए और यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिज्या स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है किसका, एरिया का। कब कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसकी त्रिज्या क्या है या रेडियस क्या है, R है, तब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर या पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, ये तो बात पुरानी थी, ये जो पुरानी बातें थी ये हम लोगों ने पढ़ी थी। हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सेगमेंट का पढ़ना है। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होता है पहले, यानी सर्कल में जो सेगमेंट बनते हैं उसको हमको पहले समझने की ज़रूरत है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अब सेगमेंट की जब बात करेंगे तो हम कैसे बात करेंगे ज़रा देखिए। पहले सर्कल में हम सेगमेंट जाना, तो ये अगर आपका एक सर्कल है और उसका एक क्या है, सेंटर O है और मान लीजिए कि इसका एक रेडियस आपका क्या है, R। ठीक है, तो ये तो हमारा जनरल परिभाषा। लेकिन सेगमेंट हम अगर करना चाहेंगे तो कैसे, देखिए अगर यहाँ से हम एक और रेडियस को एक किसी और पॉइंट पे Q है तो इसको कर दें तो देखिए अब ये सर्कल जो है वो क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। आपको दिख भी रहा है, एक छोटा और एक बड़ा दिख रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, जो स्मॉल वाला हो जाएगा वो स्मॉलर सेगमेंट हो जाएगा, ये आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो उसको माइनर और मेजर सेगमेंट में हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से भी इसको मेजर और माइनर सेगमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। और अगर एक सर्कल लिया जाए तो सेंटर अगर मान लीजिए ये है, हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, मेजर और माइनर सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। 9th में हमने ये बात पढ़ी थी। इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट और इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसको दीर्घ वृत्तखंड और इसको लघु वृत्तखंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमको ये होगा कि भाई इसी में किसी का हमको डेफिनेशन हमको क्या निकालना है, इसी में हमको एरिया निकालने के लिए होगा। कभी पूछ देगा नीचे वाले का एरिया निकालिए, कभी पूछ देगा ऊपर वाले का एरिया निकालिए, एक हमको ऐसे दे देगा। तो देखिए अभी तक हम जो भी पढ़े हैं, सेगमेंट का एरिया के लिए हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है। और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास कोई जनरल फार्मूला नहीं है। तो हम तरीका अपनाते हैं, टेक्निक अपनाते हैं। पुराने कुछ फार्मूले से लेके इसके कुछ फार्मूले को लेके, कुछ ज्योमेट्री का, कुछ ट्रायंगल का कुछ फार्मूला लेके हम यहाँ पे निकालते हैं। तो वो चीज़ जानने से, यानी वो चीज़ निकालने के लिए हमको थोड़े बहुत इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से हम इस वाली चीज़ का एरिया कैसे निकालेंगे हम वो बात समझेंगे। तो पहले इस तरह का अगर एक सेगमेंट दिया है, इसमें भी ये आपका लघु वृत्तखंड हो जाएगा और ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। इसमें भी बड़ा है तो बड़े वाले का और ये छोटा है तो छोटे वाले का। तो इसमें जब आपको निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला बताया गया है कि वो फार्मूला कब अप्लाई होगा,
जब इन दोनों के यानी कि ये और ये इसके बीच का ये एंगल आपको मालूम होगा, ये एंगल दिया होगा और इस एंगल को हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, बट इस एंगल की जो वैल्यू है वो डिग्री में नहीं होगी, वो किस में होगी, रेडियन में होगी। बात समझ में आ रही है? रेडियन में ये वैल्यू हमको ली जाएगी, न कि डिग्री में ली जाएगी। आ रहा है समझ में बात? तो ये जो एंगल है वो किस में है, रेडियन में। तो जब आपके पास क्या हो, एक ये थीटा पता हो, ये एक आपको इसका रेडियस पता हो और यहाँ से इसकी एक लेंथ मालूम, तो इन तीनों में एक रिलेशन डेवलप किया गया, ठीक है। और वो रिलेशन क्या था, L इज इक्वल टू थीटा बाई आर। सही है? नहीं सही है, ये नहीं होगा। क्या होगा, फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, ठीक है। ये जो होती है ये लंबाई होती है, इसको आर्क की लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे। ये जो हो जाएगा वो सेंटर ऑफ एंगल इसको कहेंगे, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ एंगल ऑफ द सेंटर, यानी कि कोण का सेंटर का कोण होगा, और वो भी किस में होगा, रेडियन में होगा। और ये आपकी क्या होगी, त्रिज्या, यानी कि रेडियस आपका हो गया। बात समझ में आया? तो ये कोण, यानी कि इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो कोण बराबर ये जो हो जाएगी लंबाई, ठीक है। इसको लंबाई कहते हैं, लंबाई बटे त्रिज्या। अब ये जो लंबाई होगी वो कौन सी होगी, परिधि का एक खंड होगा उसकी लंबाई है ये, ठीक। परिधि खंड की लंबाई है ये। तो ये आपको फॉर्मूला बनता है, समझ में आई बात? तो ये क्या है, ये किसी सेगमेंट का, सेगमेंट में अगर देखा गया तो उसमें ये रिलेशन आपको मिलेगा। तो नीचे वाले के लिए ये रिलेशन, अगर मान लीजिए हम बाहर वाले के लिए कहें तब, तो बाहर वाले के लिए भी सेम वही बात। अगर मान लीजिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर कैपिटल L लिया जाए, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कैपिटल L ली जाएगी, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये थीटा है पूरे सर्कल, यानी सेंटर पे कितने का एंगल बन रहा है, 360 का। चूँकि थीटा हमने इधर ले लिया है तो माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 माइनस थीटा। तो कोण आपको ये मिल गया, और ये हमने क्या L सपोज कर लिया, तो उसके हिसाब से थीटा इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, लंबाई जो है कैपिटल L, और R तो आपका सेम रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं, तो R आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब थीटा के लिए क्या हम लिखेंगे, थीटा लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा यहाँ से। और ये जो 360 माइनस थीटा है वो किस में है, रेडियन में। ये वैल्यू किस में है, रेडियन में। ये बात आप ध्यान रखेंगे, समझ में आ रही है बात? तो जब दीर्घ वृत्त खंड निकालेंगे, यानी कि दीर्घ वृत्त खंड का जब क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो आप इस तरह वाले का, तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे, और लघु के लिए जब निकालेंगे तो आप फॉर्मूला ये लगाएंगे, ठीक है। लघु वृत्त खंड, या फिर इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। यहाँ अगर का क्षेत्रफल लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला ये, और मेज़र के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? आपने देखा, यानी ये इस वाले का आपको समझ में आ गया है ना, ये वाला आपको समझ में आया। अब इसमें भी जब निकालेंगे, जब इसका हमको निकालना होगा तो इसके लिए हमको अलग से फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो मान लीजिए ये आपने क्या निकाला, देखिए ये आपने निकाला। अब इसी के हेल्प से, देखिए इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, जैसे थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, L बाई आर, जो आपने निकाला, इसके भी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस को आप दिखा सकते हैं कि आपका सरकमफ्रेंस यहाँ से भी आता है। जैसे ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, तो ये L है। अगर इसी को हम पूरा घुमा देते हैं, यानी ये वाला अगर पूरा घुमा के यहाँ लेके आ जाते हैं, तो ये टोटल हमारी लेंथ क्या बन जाती है, सरकमफ्रेंस बन जाती है। तो अगर हम इस L को हम C लिख दें पूरा घुमाने के बाद, थीटा की जो वैल्यू है, ज़रा देखिए, ये थीटा टोटल मिल के कितना हो गया, 360 हो गया ना, ये 360 हो गया।
और ये अपॉन आर है। लेकिन चूंकि 360 है, इसको आपको किस में लेना है, रेडियन में लेना है। तो जब भी डिग्री को रेडियन में हम कैलकुलेट करते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसको पाई अपॉन 180 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ देखिए 180 का ये डबल है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई। यानी इसका मतलब ये है कि 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। तो 2 पाई इज इक्वल टू सी अपॉन आर। अब यहाँ से आप देखेंगे तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। तो सरकमफरेंस को हम यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं कि सरकमफरेंस जो है वो क्या होता है, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। बात समझ में आ गई इस वाली स्टेप से। हमारा सरकमफरेंस आपका ये रहा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको ये कहा जाए कि सेगमेंट का हमको क्या निकालना है, सरकमफरेंस ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट कोई सा भी सेगमेंट हो, मेजर हो, माइनर हो, किसी भी हो, उसका हमको निकालना है सेगमेंट। यानी कि एल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक और फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए एल की वैल्यू निकालनी है, पूरा सरकमफरेंस हमको मालूम है, तो हमको इतनी वैल्यू जब चाहिए तो 360 में से कितना हमको लिया गया है, तो 360 में से जितना लिया जाएगा उतने की ही तो हमको लेंथ चाहिए। तो 2 पाई आर टोटल हमको दिखा रहा है, और 360 में 360 का कितना पार्ट है वो ले लिया गया। तो जब भी किसी का पार्ट लिया जाता है तो पार्ट अपॉन टोटल करते हैं। ऐसा नहीं कह दिया कि हम 10 में से 3 लिए तो कितना भाग लिया गया, तो 3/10, 3/10, यही तो लेते हैं। तो उसी तरह से ये हुआ कि ये जो लेंथ है वो 360 के कितने पार्ट, यानी एंगल के कितने पार्ट में बना हुआ है, तो वो चीज़ हमको क्या कर लेनी है वहाँ पे। हाँ, यानी निकालेंगे तो थीटा अपॉन 360 कर देंगे तो हमको पार्ट मिल जाएगा। और चूँकि ये वाला जो सरकमफरेंस होगा तो वो जो थीटा होगा वो उसी का कुछ पार्ट ही तो बन के आ रहा है ना, क्योंकि ये छोटा हिस्सा है। तो हमने क्या कर लिया, 2 पाई आर का मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। आ रही है बात समझ में। ये है एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या कर दिया गया, 3 पार्ट किया गया। तो इस पार्ट को अगर हम कहें तो क्या कहेंगे, 1/3 कहेंगे ना, क्योंकि हमने 3 पार्ट लिए। उसी तरीके से इसमें सर्कल में हमने क्या कर लिया, 360 का जो हिस्सा था वो वाला हिस्सा हमने ले लिया। तो भाई 360 में हमने थीटा ही तो लिया, तो थीटा अपॉन 360। अब ये वाला पूछा जाए सर्कल का कितना हिस्सा है, तो थीटा अपॉन 360। अब बाकी अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया अगर निकालना है तो आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एरिया आपको निकालना है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से क्या बात निकल के आती है कि अगर आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना चाहेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना चाहेंगे तो क्या है, टोटल एरिया हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम पूरा तो ले नहीं रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, छोटा हिस्सा ले रहे हैं या जो भी। तो अब ये जो भी हिस्सा ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, 360 का ना। तो 360 का कौन सा हिस्सा ले रहे हैं, तो थीटा वाला हिस्सा ले रहे हैं, तो थीटा अपॉन 360। तो इस तरीके से आपको एरिया का जो सेगमेंट का जो एरिया होगा वो आपको मिलेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई, क्लियर हो रही है ये बात। हाँ, अब इसके आगे जो हमको जानना है वो क्या जानना है, ये इसका एरिया निकालना है या फिर बड़े वाले का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको कल इसके लिए हम देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वो है, लंबा कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हम अलग से अलग कोई वीडियो हम देखेंगे या फिर अलग वाली क्लास में हम देखेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी पे पूछता है। आपको यूज करना है क्या, एक फार्मूला, लेकिन जनरली क्या होता है वो फार्मूला आपको याद नहीं हो पाता है। तो उसी के लिए हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा ताकि उसको फार्मूले को आपको याद रहे। इन केस अगर आप फार्मूला भी भूल जाएं तो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, तो आप उसके थ्रू क्या कर लेंगे, आप निकाल। अब उसके बाद से अभी समझाते हैं तुम लोगों को।
आपके पास एक सर्कल इस तरह का दिया होगा और कहेगा आपको ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है या फिर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि ये सर्कल का इतना पार्ट है, ये सर्कल का इतना पार्ट है, तो अगर पूरा एरिया हम निकाल के उसका पार्ट डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमको क्या टेक्निक अपनानी पड़ती है? टेक्निक ये अपनानी पड़ती है कि पहले हम क्या करें, इसका पूरा ये वाला इसको क्या कर लें, त्रिज्य खंड में डिवाइड कर लें। ठीक है, यानी कि सेगमेंट में डिवाइड कर लें। सर्कल के सेगमेंट में डिवाइड करके ये वाला देखिए, ये पूरा, तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास थीटा है, तो ये वाली पूरे का एरिया हम निकाल सकते हैं। अभी हमने पीछे में पढ़ा है कि इसका पूरा एरिया हमको निकालना है। तो अगर मान लीजिए ए बी कर लेते हैं और यहाँ हम पी कर लेते हैं, यानी कि हम किसका, ये वाला जो हम जा रहे हैं, तो एरिया किसका निकालेंगे, ओ ए पी बी का। अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा निकल गया। पूरा निकलेगा मतलब ये नहीं है, इस पूरे का एरिया निकला। बात ये ठीक है। अब हमको चाहिए किसका एरिया, इधर वाले, यानी कि जैसे ही हम इसको मिलाते हैं तो हमको इसका एरिया चाहिए। तो अब होगा क्या, इसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब ये ट्रायंगल का एरिया हम माइनस करेंगे तभी ना हमको मिलेगा जी। ये पूरे वाले एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तभी तो हमको ये नीचे वाला एरिया मिलेगा। तो अब जब हम इस वाले के ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला लगाना पड़ता है। वो फार्मूला कौन सा होता है, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करना है, क्योंकि पूरे वाले एरिया में से जब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तभी इसका एरिया निकलेगा। तो माइनस कर दिया हमने, और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब चूँकि हमको इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है, हमारे पास ट्रायंगल के एरिया का बहुत फार्मूला है। हीरोन्स फार्मूला है, हाफ बेस इंटू हाइट है, आइसोसेल्स ट्रायंगल का फार्मूला है, स्केलेन ट्रायंगल का फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, हम इसमें जब ये जो फार्मूला लगा रहे हैं वो फार्मूला दरअसल क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल का ही फार्मूला है, हाफ बेस इंटू हाइट का ही फार्मूला है। क्यों आइसोसेल्स ट्रायंगल है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो जिसमें दो साइड इक्वल है उसको आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। भाई दो भुजा बराबर है तो क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, यही तो बोलते हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का ही एरिया का फॉर्मूला है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर पे हमारा कौन सा कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, उसके रिस्पेक्ट में है ये। ठीक है, इस फॉर्मूले का अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं उसमें बता दूंगा, नहीं तो इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल इसमें दिया गया, सेम इसी पे बेस्ड का क्वेश्चन। तो वो वाला क्वेश्चन मैं जब आपको बताऊंगा तो उसी समय इसका प्रूफ भी बता दूंगा कि कैसे ये आपको फार्मूला आया हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या कहता है, पूरे त्रिज्यखंड का आप निकाल लीजिए और उसमें से क्या करिए, त्रिभुज का एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेजर वाले का करना होगा तो माइनर वाले में से माइनर का निकाल के और पूरे सर्कल में से माइनर वाला माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो बस इस तरीके से करके करेंगे। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको वो करने होंगे, जानने होंगे। तो ये आपका फाइनल जो है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे वो होता है। ठीक है, देखिए वीडियो के लिए बहुत मेहनत किया जाता है, तो आप वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए आप कहें भी। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है, कोई मेहनत नहीं लगनी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना? तो ये चीज़ आप इसको ज़रूर करें ताकि इससे हमको भी बल मिलता रहे, ताकि मैं इस पर और मेहनत करके आपको वीडियोज़ और अच्छे वीडियोज़ आपको देंगे।